नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीवी मौर्य। आज आप लोगों के एक ऐसे रसायन के बारे में बात करेंगे जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। आपके हाथों में, पैरों में, कमर में, जोड़ों में कहीं पे भी दर्द हो रहा है और आपको ये लग रहा है कि मेरा जो है अंदर से शक्ति कमज़ोर हो गई है, मुझे वीकनेसता आ रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, नींद अच्छे से नहीं आ रही है और हमेशा थकान सी मालूम होती है, तो ये रसायन दोस्तों आपके लिए अमृत है। उसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कुछ ऐसे डाइट के बारे में जिसे आप डेली अपने रूटीन में शामिल कर लेंगे तो दोस्तों कभी भी आपके शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। बुढ़ापा क्यों आता है? जब हमारा शरीर वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो दोस्तों उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं वो कौन से 3 रसायन हैं और उसे कितनी मात्रा में कब लेना है, इसको हम जान लेते हैं। दोस्तों कोई भी मेडिसिन लेने के पहले उसकी मात्रा और समय जानना बहुत ज़रूरी है और कितना दिन तक लेना है, किसके साथ लेना है, ये सारी चीज़ें जानकर ही यूज करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं जो हमने 3 चीज़ें। पहला है दोस्तों आंवला। आंवला बहुत ही शक्तिवर्धक अमृत है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन सी, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। और दूसरी चीज़ है दोस्तों गिलोय। गिलोय में क्या पाया जाता है? गिलोइन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, कॉपर, कैल्शियम एंड जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, इसी तरह से और सारे तत्व पाए जाते हैं। अब इसकी काम की बात करें दोस्तों, आपके लीवर को इम्प्रूव करता है, आपका इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग बनाता है, साथ साथ आपके शरीर के अंदर वो ऊर्जा देता है जिससे आप हमेशा एनर्जेटिक बने रहते हैं। अब दोस्तों तीसरी जो औषधि है वो है गोखरू। गोखरू बहुत ही बढ़िया औषधि है। अब इसको कैसे, इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम एंड फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो अब अगली चीज़ है दोस्तों खजूर, जिसे हम छुहारा या खजूर कुछ भी आप कह सकते हैं। इसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन बी, विटामिन के, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब आपने देखा हमें 4 चीज़ों के बारे में बात की और ये 4 चीज़ों सेफ एंड सुरक्षित है अगर इसे सही मात्रा में सही ढंग से प्रयोग किया जाए। तो चलिए पाउडर बनाने का हम तरीका जान लेते हैं दोस्तों। आंवला लेना है आपको 100 ग्राम आंवला लेना है, 100 ग्राम गिलोय यानी सम बराबर मात्रा में, 100 ग्राम गोखरू। ये तीनों चीज़ें 100 ग्राम लेना है, या 100 ग्राम लीजिए, 50 ग्राम लीजिए, 25 ग्राम लीजिए, जो भी जितना पाउडर आप बनाना हो बना लीजिए, लेकिन ये समान भाग में होगा, बराबर मात्रा में होगा। उसके बाद आपका ये पाउडर रेडी हो गया। पाउडर को कितना लेना है? 3 ग्राम से 5 ग्राम, 3 ग्राम से दोस्तों 3 ग्राम से 5 ग्राम आप ले सकते हैं एक दिन में। ओडी लेना है। कैसे लेना? 3 ग्राम से 5 ग्राम। आप कैसे वजन करेंगे? तो दोस्तों एक जो चाय की चम्मच होती है, इस चम्मच में 5 ग्राम पाउडर आता है, तो आधी चम्मच आपको डेली लेना है। कितना लेना? आधी चम्मच। अब किसके साथ लेना है? आधी चम्मच और 1 चम्मच वो रहेगा शहद। शहद दोस्तों शुद्ध शहद होनी चाहिए। ये जितनी भी कंपनियों की शहद बिक रही है दोस्तों, हमारे अपने मानने के हिसाब से ये शुद्ध नहीं है। आप जो कहीं पे शहद का फार्म हो वहाँ पे चले जाइए, वहाँ से आप शहद ले लीजिए। या आप देखते होंगे गांव में मधुमक्खी लगाई रहती है, तो निकालने वाले आते तो उनसे निकलवा के एक ही बार में 2-3 किलो आप ले लीजिए। तो शहद लेना है 1 चम्मच और आधा चम्मच इस पाउडर को लेना। पाउडर लेने के बाद तो दोस्तों आपको दोनों 4 से 5 बजे शाम को जब आपको भूख लगती है उसी समय इसको खाना है। 4 से 5 बजे शाम के समय में आपको ऐसे दोनों मिला के चाट लेना है। इसके बाद पानी वानी कुछ नहीं पीना है। कितनी देर तक? 1 घंटे तक। 1 घंटे तक। अब दोस्तों ये तीनों चीज़ें आप जड़ी भी ले सकते हैं, लाकर घर पाउडर बना सकते हैं, या तीनों चीज़ों का आंवला, गिलोय, गोखरू का पाउडर भी बना बनाया मिलता है किसी अच्छी कंपनी के, लेकर के तीनों पाउडर एक में मिक्स कर लीजिए। ये सबसे बेटर रहेगा। तो दोनों में जो आपको उचित लगे, लेकिन खाने का समय आधा चम्मच ये पाउडर और 1 चम्मच शहद के साथ भी इसे ले सकते हैं। और दोस्तों इसे घी के साथ, लेकिन घी गाय का हो, शुद्ध गाय का हो। अब मार्केट में कहने के लिए गाय का घी है सिद्ध, लेकिन कुछ उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो आपको अगर क्वालिटी बेस्ड लेना है तो गांव में किसी के घर से शुद्ध देसी गाय का मिल जाए तो सबसे बेहतर। गाय घी कितना लेना है?
1 चम्मच घी, आधा चम्मच पाउडर मिला के आपको 4 से 5 बजे के बीच इसको खाने के 2 घंटे तक, जब घी खाइएगा तो 2 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। अगर शहद के साथ ले रहे हैं तो 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। समय 4 से 5 बजे का है। तो दोस्तों ये हो गया पहला उपाय। अब आप देख रहे हैं हमने बताया खजूर, खजूर में एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन, तरह तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। और इसके हम काम की बात करें दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया है, शक्तिवर्धक चीज़ें हैं। लेकिन जो शुगर के पेशेंट हैं वो कम मात्रा में लें, क्योंकि ये मीठा होता है। हालांकि ये नेचुरली मीठा होता है, आयुर्वेद कहता है जो नेचुरली मीठा होता है उसे आप यूज कर सकते हैं, जो नेचुरली मीठा होता है। लेकिन फिर भी आप सावधानी के साथ यूज करिए अगर आपको शुगर है। नहीं तो जिसको शुगर नहीं है, ताकत का सबसे बढ़िया खजाना है, अंदरूनी ताकत, बाहरी ताकत, बॉडी बनाने के लिए उसके सबसे बेटर तरीका है। लेना कैसे है? 4 से 5 खजूर लेना है। 4 से 5 खजूर, 1 गिलास दूध, 1 गिलास दूध में डाल के रात को उबाल दीजिए, बढ़िया से उबाल जाए। तो उबालने के बाद इसे खजूर को उठा के खा लीजिए खाना खाने के 1 घंटे के बाद। कितनी देर बाद? खाना खाने के 1 घंटे के बाद इस खजूर को खा लीजिएगा। उसके बाद आपको दोस्तों ये दूध पी के सो जाना है। इतना ध्यान देना कि जब खाना खाने के 1 घंटे के बाद खजूर खाना और दूध पीना है, और ये खजूर दूध खाने के बाद 1 घंटे के बाद आपको सोना है। तुरंत नहीं सोना, नहीं तो गैस, एसिडिटी। ये शक्तिशाली बलवर्धक है बहुत ही। ये 2 उपाय आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय एक और आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। ये तीनों उपाय अगर आप अपना लेते हैं दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त आपको ताकत मिलेगी। तीसरा उपाय जो है, आपको गाजर लेना है। गाजर कितना लेना है? 150 ग्राम। चुकंदर लेना है। चुकंदर कितना लेना है? 50 ग्राम। दोनों ही शक्तिशाली चीज़ें हैं। अब इसमें क्या डालना है? पुदीना की पत्ती आप ले लीजिएगा, 4 से 5 पुदीना की पत्ती, और इसमें धनिया पत्ती डाल सकते हैं, स्वाद अनुसार जीरा। अब इसका एक जूस 1 गिलास निकाल लीजिए। 1 गिलास जूस आपका रेडी। अब इस गिलास 1 गिलास जूस को रोज दोपहर में आप पीजिए। रोज दोपहर में फर्स्ट क्लास शक्तिवर्धक है, खून की कमी नहीं होगी, आंखों की कभी रोशनी कम नहीं होगी। तो दोस्तों इसे आप अपना सकते हैं। तो शाम को खजूर दूध, और दिन में 4 से 5 बजे पाउडर को ले सकते हैं, और दोपहर में। ये तीनों प्रक्रिया एक साथ कर सकते हैं। नहीं तो तीनों में से कोई भी एक प्रक्रिया आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। इससे आपके जो है दोस्तों, ना तो शरीर कभी ढलेगा, ना तो कमजोरी आएगी, सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। तो इस प्रक्रिया। अब लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों कुछ नियम का भी आपको पालन करना पड़ता है। आप कितनी भी ताकत की चीज़ें खा लीजिए, लेकिन अगर आपका दिनचर्या मेंटेन नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो दिनचर्या मेंटेन में यही मतलब, सोने का समय फिक्स करिए। आप 10 से 11 बजे लेटेस्ट सो जाइए, 4 से 5 बजे उठ जाइए। अब 5 बजे उठने के बाद 5 से 7 2 घंटे का समय आप अपने डेली हेल्थ के लिए दीजिए। अभी 2 घंटे में आप मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, और जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं डेली लगा दीजिए। और जब सुबह उठिएगा 4 से 5, तुरंत 2 से 3 गिलास पानी पी लीजिए। ये कुछ प्राकृतिक नियम है। अब जैसे कुछ खाने पीने के भी नियम है। जैसे खाने पीने के नियम में आप खाना खाते समय पानी मत पीजिए, खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप पानी पीजिए। और कुछ चीज़ें ऐसे जैसे छोड़ दीजिए, चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ मत लीजिए, ठंडा पेय पदार्थ कभी मत लीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसका भी साइंटिफिक रीजन है। आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊपर से जब आप ठंडी चीज़ लेंगे तो दोस्तों अंदर इस ठंडी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, शरीर को अपने बराबर तापमान करने के लिए एक्स्ट्रा सेल्फ खर्च करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एनर्जी उस पर लगती है। तो दोस्तों कभी भी ठंडी चीज़ मत लीजिए। आप ठंडा हमेशा आप गर्म पानी पीजिए। आपका वात पित्त तीनों बैलेंस रहेगा। और जिसका वात पित्त कब गड़बड़ होता है उसी के शरीर में तरह तरह की बीमारी आती है। तो दोस्तों ये सारी रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। स्वस्थ और फिट रहना चाहते हैं, जवान दिखना चाहते हैं, इन नियमों का आप पालन करिए। और दोस्तों धूम्रपान, अल्कोहल आप छोड़ दीजिए। खाना हमेशा भूख से 70% ही खाइए, 30% अपने पेट को खाली रखिए। अपने खाने में हरी साग सब्जियाँ, फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट इसे शामिल करिए। तली भुनी चीज़ें, बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे रोड साइड की हो, चाहे किसी होटल में हो, ढाबे पे हो, ये सारी चीज़ें हटा दीजिए। जो कुछ खाना है होममेड खाइए। रिफाइंड डालडा तो बिल्कुल मत खाइएगा।
ये आपके लिए पॉइजन का काम करते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप हटा दीजिए, लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए और इसमें से कोई भी एक फार्मूला अपना लीजिए, आप स्वस्थ फिट रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।